नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? ओके गुड। आज मैं आपको एक अच्छी सी न्यूज़ देने वाली हूँ। सबको पता है अपना एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है बेटा? तो अपना एग्ज़ाम आने वाला है तो आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा, है ना? अब प्ले करना बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। ओके बेटा? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने कक्षा 5 का हिंदी। ओके, इसका हमने पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम आते हैं पार्ट 4 पर, जो है प्रकृति का संदेश। ओके, इसमें है आपको प्रकृति क्या क्या किन किन चीज़ों की संदेश देती है, आपको क्या जानकारी मिलती है प्रकृति के बारे में, क्या सीखने को मिलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। जैसे जो पर्वत है, पर्वत मतलब आपने देखा होगा ये पर्वत, ठीक है ना? तो ये जो पर्वत है, आपको पता है कि पर्वत कितने ऊंचे होते हैं, बहुत ऊंचे उठते हैं ना। शीश मतलब होता है सिर, तो जो पर्वत होते हैं वो अपना सिर उठाकर ऐसा बोलते हैं कि तुम भी ऊंचे बन जाओ, मतलब तुम भी बहुत महान बन जाओ। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। ये जो सागर होता है ये हमें कहता है कि आप अपने मन में गहराई लेके आओ। ओके, समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। ये पानी की जो तरंग होती है, पानी की जो लहरें होती है, तरल तरंग मतलब पानी की जो लहरें होती है, ये बार बार उठती है फिर नीचे जाती है। देखा ना आपने पानी की लहरें कैसे ऊपर नीचे होती हैं? तो ये हमें क्या कहती है? भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। यानी कि अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग, है ना? उमंग मतलब मजे, ठीक है, जिस चीज को करने में बहुत मजे आते हैं। तो अपने मन में इस तरह से मीठे मीठे ख्याल आप डाल लो। ओके, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार। जो हमारी पृथ्वी होती है, आपको पता है पृथ्वी कैसी है, हम सबका वजन हमारी पृथ्वी पर है। तो उसने जो पृथ्वी है उसने कितने लोगों का भार उठा रखा है, फिर भी वो अपना धीरज कभी नहीं छोड़ती है। तो इसी तरह वो कहती है, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कि तुम भी अपना धीरज मत छोड़ो, चाहे अपने सिर पर कितना ही भार हो, ठीक है, चाहे हमारे पास कितनी ही जिम्मेदारियां हो, फिर भी हमें अपना धीरज नहीं छोड़ना चाहिए। नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। इसी तरह नभ जो होता है, आकाश जो होता है, वो कितना बड़ा है, चारों इनके पूरे संसार में फैला हुआ है ना? तो इतना बड़ा आकाश है, तो बोल रहा है कि तुम भी इतना फैलो कि ढक लो तुम सारा संसार, ठीक है? यानी कि आप अपने व्यक्तित्व को महान बना लो, ठीक है? अपनी चर्चा पूरे संसार में होनी चाहिए, आप इस तरह से अपने आप को महान बनाओ। शिक्षा, अब देखो ये जो पोएम है ये किसने लिखी है? कि ये कविता सोहनलाल द्विवेदी ने लिखी है, ठीक है? और ये जो शिक्षा है हमें क्या मिलती है? प्रकृति के गुणों को अपनाना चाहिए। जिस तरह प्रकृति हमें सिखाती है तो उनके जो गुण है वो हमें हमारे जीवन में उतारना चाहिए। यहाँ पर आपको शब्दार्थ दिए हैं, जैसे शीश तो मस्तक या माथा, ठीक है, तरंग पानी की लहर, है ना, उमंग मन में उल्लास भरना, ओके, नभ आकाश, तरल द्रव होता है, मृदुल कोमल, धैर्य धीरज, प्रकृति यानी कि सृष्टि। अब यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, लिखकर बताइए। लिखित प्रश्न उत्तर है, ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग, ठीक है। ख वाला प्रश्न है, प्रकृति हमें क्या संदेश दे रही है? तो प्रकृति हमें पर्वत की तरह ऊंचा बनने की, सागर की तरह मन में गहराई लाने की, तरंगी की तरह मन में मीठी मृदुल उमंग भरने की, है ना, उल्लास भरो अपने मन में, यानी कि हम कोई भी काम करें तो मन लगा कर करें। ओके, पृथ्वी की तरह धैर्य न छोड़ने की, और नभ की तरह फैलकर सारा संसार ढक लेने का संदेश दे रही है। ओके, ग वाला प्रश्न है, धरती और आकाश हमें क्या बता रहे हैं? तो धरती हमें ये बताती है कि हमारे सिर पर चाहे कितना ही भार यानी कि जिम्मेदारियां क्यों न हो,
हमें धीरज नहीं छोड़ना चाहिए। और आकाश यह बताता है कि तुम अपने व्यक्तित्व को महान बनाकर सारे संसार को ढक लो। ठीक है, यानी कि अपनी चर्चा सारे संसार में होनी चाहिए। पंक्तियों का अर्थ लिखिए। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। इसका अर्थ है समुद्र हमारे मन में गहराई लाने की प्रेरणा देता है। अर्थात मनुष्य को कैसा होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए। समुद्र कितना गंभीर है ना, तो उसी तरह मनुष्य को भी गंभीर होना चाहिए। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। इसका अर्थ है पृथ्वी के सर पर बहुत अधिक भार है ना। भार मतलब होता है वजन। कितना वजन है ना, पृथ्वी कितने लोगों का, कितने एनिमल्स, जानवरों का भार उठाए हुए, फिर भी वो धैर्यपूर्वक इस सबको सहन करती है और सबको धैर्यवान होने की प्रेरणा देती है। ओके, पठित काव्यांश। अब यहाँ पर आपको पढ़ा हुआ काव्यांश दिया है। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। आकाश क्या कहता है, आकाश सारे संसार को ढक लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। ख वाला क्वेश्चन है, सारा आकाश ढक लेने से कवि का क्या तात्पर्य है। तो सारा आकाश ढक लेने से कवि का तात्पर्य व्यक्तित्व को महान बनाना है। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। ओके, अगला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क दिया है, इसमें मन में गहराई लाने के लिए कौन कह रहा है, तो कौन कह रहा है, सागर। ओके बच्चों, ख वाला प्रश्न है, हमें ऊंचा बनने की प्रेरणा कौन दे रहा है, तो ऊंचा बनने की प्रेरणा कौन दे रहा है, पर्वत। ग वाला है, हमें अपने विस्तार को बढ़ाने के लिए कौन कह रहा है, तो आकाश। ठीक है, अपना विस्तार बढ़ाइए। जिस तरह से आकाश फैला हुआ है चारों तरफ, उस तरह से हमें भी अपना विस्तार बढ़ाना चाहिए। घ वाला है, कवि मन में कैसी उमंग भरने के लिए कह रहा है, मीठी एवं मृदुल उमंग। लिखकर दोहराइए, आपको 2 बार लिखना है और बोलना भी है। पर्वत, मृदुल, उमंग, पृथ्वी, धैर्य और संसार। प्रश्न नंबर 6 है हमारे पास, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ओके, सागर, तो हमारा मन सागर की तरह गहरा होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह से सागर में गहराई है उस तरह हमारे मन में भी गहराई होनी चाहिए। तरंग, बारिश में नदी की तरंग मन में उमंग भर देती है ना। नदी की तरंग कितनी अच्छी लगती है, हमारे मन में उल्लास आ जाता है, उमंग आ जाती है, मौज मस्ती आ जाती है। सिर, माँ ने रानी के सिर पर हाथ फेरकर प्यार से सहलाया। ओके, आप कुछ और भी अगर आपको लगता है तो आप कुछ भी बना के यहाँ पर लिख सकते हैं। वाक्य अच्छा होना चाहिए। ठीक है बेटा, उचित वाक्य होना चाहिए। नेक्स्ट है मन, अपनी गलती मान लेने पर हमारा मन हल्का हो जाता है। पता है ना आपको, हम जब कोई भी गलती कर लेते हैं और हम अपनी मम्मा को बता देते हैं या पापा को बता देते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है। ठीक है, अगला है शीश, तो बेटा ये एक वाक्य का प्रयोग मैंने आपको होमवर्क में दिया है। ठीक है, अगला है भाषा संसार। अब फर्स्ट है विशेषण क्या होते हैं, तो देखो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक वाचक विशेषण। तो बेटा जब हम अपने ग्रामर बुक में हिंदी व्याकरण में जब हम विशेषण को पढ़ेंगे तब मैं आपको इसके बारे में और डिटेल से कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, आप इसको यहीं पे छोड़ दीजिएगा। फिर भी मैंने आपको यहाँ पर पार्ट से छाट कर इनके 2 उदाहरण लिखे हैं। जैसे गुणवाचक विशेषण का लिखा है ऊंचा और मीठी। ओके बेटा, अगला प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। जैसे तरंग, तो तरंग का बहुवचन क्या होता है, तरंगे। उमंग, उमंगे। है तो हैं। ओके, डॉट लगेगी, ऊपर बिंदु लगेगा बेटा। ऊंचा का ऊंचे। गहराई, गहराइयाँ। मीठा, मीठे। ओके, प्रश्न नंबर 3 है, अलग अलग अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य बनाइए। जैसे यहाँ जरा और जरा। ओके, यहाँ पर जरा के नीचे डॉट लगा हुआ है। जरा, तो जरा क्या होता है, इसको बुढ़ापा बोलते हैं, इसका अर्थ है बुढ़ापा। ठीक है, लोगों को जरा अवस्था में सहारे की जरूरत होती है ना। जब बुढ़ापा आ जाता है तो हमें सहारे की जरूरत पड़ती है। अगला जरा है
थोड़ी, ठीक है, थोड़ा मतलब रीना जरा जल्दी चलो हमें देर हो रही है, ठीक है, यानी कि जरा जल्दी चलो, थोड़ा सा जल्दी कर लो, हमें देर हो रहा है। ख है राज, ठीक है, किसी के ऊपर शासन करना। तो राजा विक्रमादित्य के राज में प्रजाजन सुखी थे। राज, इस राज का मतलब होता है रहस्य, ठीक है। अक्षांश ने राज की बात अपनी माँ को बताई, रहस्य की बात उसने अपनी माँ को बताई। ये है फन, ठीक है। एक फन का मतलब होता है जो सांप का फन होता है वो, और इस एक का फन, इसका मतलब होता है, इसके नीचे बिंदु लगा है, इसका मतलब होता है कला, ठीक है। ये आपको होमवर्क में दिया है, कंप्लीट कीजिएगा बेटा। प्रश्न नंबर 4 है, उदाहरण देकर समझिए और दो दो नए शब्द बनाकर लिखिए। ला, ठीक है, तो ये ला जो है ये उपसर्ग है, यहाँ पर आपको उपसर्ग दिया है, ठीक है। जो शब्दों के आगे लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे ला, यानी कि शब्द तो क्या है, इलाज है, पर इसके आगे ला लगा दे तो ला इलाज हो गया, ठीक है। तो इसी तरह और भी शब्द बनाना है, तो जैसे लाजवाब, लापरवाह, आप और भी लिख सकते हो। हम, तो हमजोली, हम उम्र, हमदर्दी, ओके। जैसे ब, तो बदौलत, बनाम, बगैर। खुश, खुशनसीब, खुशनुमा, खुशहाल। ना, तो नालायक, नादान, नापसंद। ओके बेटा, ये हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ है। अब हम यहाँ पर कुछ, मैंने आपको एक क्रियाकलाप दिया है वो आप कंप्लीट कीजिएगा बेटा, ओके। प्रश्न नंबर 1 है, प्रकृति के घटक के चित्र बनाकर या चिपकाकर उनके नाम लिखिए। यहाँ पर प्रकृति के बहुत सारे घटक होते हैं, है ना, जैसे पेड़ है, ठीक है, नदी है, ओके, और पर्वत है। तो ये जो प्रकृति के जितने भी घटक होते हैं उनके आप चित्र बनाकर चिपकाकर उनके नाम लिखिए। आपको ओनली 5 चित्र पेस्ट करना है, ठीक है बेटा, 5 चित्र बनाकर उनके नाम लिखना है। निबंध है समय का सदुपयोग, आज मैं आपको निबंध भी कंप्लीट करवा रही हूँ, समय का सदुपयोग, ठीक है। ये पेज नंबर 131 पर है, ओके। तो देखिए समय का सदुपयोग, हमें किस तरह से हमारे समय का सदुपयोग करना चाहिए, यानी कि अच्छी तरह से उपयोग करना चाहिए। समय बड़ा बलवान होता है ना, बहुत ताकत होती है समय में, ठीक है। जैसे आपको पता है कि हमारा एग्जाम हो रहा होता है और हमें सारे क्वेश्चन आंसर्स याद होते हैं, बट फिर भी हमारे पास समय कम पड़ जाता है ना। तो समय में कितनी ताकत होती है, ठीक है। तो समय बड़ा बलवान होता है, समय किसी के लिए नहीं रुकता, ओके। बहुत सी चीजें हम खोकर पा सकते हैं लेकिन वक्त की वापसी संभव नहीं है, ठीक है। जैसे हम सोचते हैं कि हम फिर से और छोटे बच्चे बन जाएं, तो ये संभव है क्या, नहीं ना। समय बर्बाद करना जीवन बर्बाद करना है, इसलिए हमें कभी भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए आवश्यक है कि हम समय का सदुपयोग करें। जीवन में प्रत्येक कार्य की सफलता समय से जुड़ी हुई है। यदि हमने समय का ध्यान नहीं रखा तो समय भी हमारा ध्यान नहीं रखेगा। समय के साथ की गई असावधानी समय के सदुपयोग की सबसे बड़ी दुश्मन है। समय का सदुपयोग करने के लिए समय का बंटवारा करना चाहिए। समय के बंटवारे का मतलब है हम एक समय तालिका बनाएं, यानी कि हम एक समय सारणी बनाएं, टाइम टेबल बना के काम करें, ठीक है। कि हमें कितना समय खेल में लगाना चाहिए, कितना टीवी देखने में आदि, कितना गृह कार्य करने में, और पढ़ने लिखने का समय भी समय तालिका में लिखा जाना चाहिए। यह समय तालिका भी उतनी जरूरी है जितना स्कूल में समय सारणी, क्योंकि समय का सदुपयोग हमें सफलता की ओर ले जाएगा। समय सारणी बनाना भी तभी उपयोगी है जब नियमित रूप से उसका पालन किया जाए। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो समय सारणी यानी कि टाइम टेबल बना के रख लेते हैं पर उसका पालन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो जब बनाओ तो ये तभी उपयोगी होता है जब आप इसका पालन करो। समय सारणी के अनुसार हम अपनी क्षमता से अधिक काम कर सकते हैं, है ना। समय का सदुपयोग हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। यह आज का काम कल पर टालने की आदत को सुधारता है। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये आपको एक पैराग्राफ राइट करने के लिए एग्जाम में आ भी सकता है, और भी टॉपिक है, ठीक है। तो आप उस पर लर्न कर लीजिएगा, जैसे कंप्यूटर है ना,
तो बहुत सारे टॉपिक है वैसे आपकी बुक में, तो आप उसमें से समय का उपयोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके बेटा, और आपको लिखने के लिए आएगा तो आप अच्छे से राइट कीजिएगा, कुछ भी आ सकता है। ओके बेटा, ठीक है, थैंक यू बेटा, बाय। ध्यान रखना बेटा अपना। ओके, और एग्ज़ाम की तैयारी फिर से अच्छे से कंप्लीट करना।